परमेश्वर का जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। आज परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया के विषय में चिंता करने के विषय में, भारत देश के चिंता करने के विषय में परमेश्वर से बात करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं पौलुस को कुरिन्थिस की कलीसिया के लिए बहुत ही चिंता हुई, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे, उसकी बातों को नहीं मान रहे थे, जो वो सिखा रहा था उसको नहीं समझ पा रहे थे। हालेलुया। तो यहाँ पे वो अपने आप को कलीसिया के सामने खुलकर रखता है। खुलकर मतलब मैं क्या अभी बताऊँ, खुलकर जैसे मान लीजिए सारी परिस्थिति को और सारे परमेश्वर के अनुग्रह को जो उसके ऊपर था, सब कुछ वो परमेश्वर के सामने रखता है। हम निकालेंगे दूसरा ग्रंथियों और उसका 11 अध्याय और उसका 11वां आयत से हम पढ़ेंगे। तो पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों से बात करता है। दूसरा ग्रंथियों 11 से क्यों क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? नहीं, दूसरा ग्रंथियों 12 का 11। ग्रंथियों के लिए पौलुस की चिंता। मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरित से किसी बात में कम नहीं हूँ। जी बस। हालेलुया। पौलुस अपनी कलीसिया से बात कर रहा है कि तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतने दुख उठाता हूँ और मैं तुम्हें सिखाने के लिए अपना समय देता हूँ, अपने आप को तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। और तुमको लगता है कि वो बड़े बड़े जो सेवक हैं, बड़े बड़े जो पास्टर हैं, वो सब मुझसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, उनको ऐसा लग रहा था, उनकी कलीसिया के लोगों को ऐसा लग रहा था। क्यों? क्योंकि जैसा अभी होता है ना, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाली चीजें, वैसे ही तभी भी होता था। और कलीसिया क्या करने, भटकने लगी, उन्हीं के पीछे जाने लगी। तब पौलुस को चिंता हुई कि अरे मेरी कलीसिया के लोग तो भटक रहे। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, खुल के बोलता, उसके प्रचार पर कोई पर्दा नहीं। हालेलुया। उसने बोला मेरे प्रचार पर कोई पर्दा नहीं, मैं जो भी बोलूंगा खुल के बोलूंगा, कलीसिया की भलाई के लिए बोलूंगा। और अभी भी परमेश्वर जो भी बात करेगा ना, आपकी उन्नति के लिए करेगा, आपके अंदर की बातों को निकालेगा। हालेलुया। जैसे कह रहा मैं उन बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ देखा है जी, आगे पढ़ेंगे 12 को क्या लिखा है। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। जी, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम किए। रुमाल से भी उसको, अगर वो शरीर से पहुंच के रुमाल को डाल देता था बीमारियों के ऊपर, तो बीमारी निकल जाएगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। ऐसा वो कह रहा है, मैंने मुर्गे भी तो जिलाए हैं, मैंने सब चीजें करी हैं, सामर्थ्य के काम भी करे तुम्हारे आगे, फिर तुमने कैसे समझ लिया कि वो पासवान ज्यादा अच्छा है या वो जो प्राचीन है, जो बड़े बड़े प्रेरित हैं, वो ज्यादा अच्छे काम करते हैं? कैसे मान लिया? उसकी कलीसिया में ये गड़बड़ी थी। मन उनका भटका हुआ था, उनको लगा कि जो पास्टर, जो प्रेरित मेरे साथ आ रहा है, जो पौलुस हमें जो सिखा रहा है, वो क्या है, गलत सिखा रहा है। खरी शिक्षाओं से हमें डांटता भी है, हमें फटकारता भी, हमारी पर्सनल बात में भी वो ओपन हो जाती है जब वचन प्रचार होता है ना। तो उनको ऐसा लगा, उनको लगा कि अरे अब तो पौलुस नहीं कर रहा है वो सामर्थ्य काम, अब तो सिर्फ शिक्षा ही दे रहा है। इसलिए पौलुस कह रहा है मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने जो सुसमाचार सुनाया था, जिससे तुम्हें मसीह के अनुग्रह में तुम्हें बुलाया था, जिसने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की, तुम उसके सुसमाचार से इतनी जल्दी कैसे फिर गए? वचन कहता है ना, इस युग के लोग जो बुरे हैं वो क्या ढूंढते हैं? चिन्ह और चमत्कार। और यीशु ने कहा योना को छोड़ कोई चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा। और जो लोग चिन्ह चमत्कार ढूंढते हैं वो क्या करते हैं? वो व्यभिचारी। उनको यीशु ने बोला वो व्यभिचारी हैं, वो बुरे हैं, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चिन्ह चमत्कारों पे अपना मन लगाते हैं, उद्धार की बातों पे मन नहीं लगाते, है ना। परमेश्वर कहता है व्यभिचार करना छोड़ दो। उनको कहो कि तुम व्यभिचार करना छोड़ दो, तो
तो वो पता क्या करेंगे, पास्टर को दान दशमांश अच्छा दे देंगे और कहेंगे भैया तुम हमसे व्यभिचार छोड़ने के लिए मत करो, तुम हमें नशा छोड़ने के लिए मत करो, तुम हमें फिल्मी गाने सुनने के लिए मना मत करो, तुम हमें फिल्मी गानों पर डांस करने के लिए मना मत करो, हमारे घर आओ, प्रार्थना करो और जो तुम्हारा बनता है, जो हम खुशी से देते हैं, उसे ले जाओ और शांत। ऐसा लोगों को पसंद है ना। अब पौलुस क्या करता था, वो सच्चाई को बताता था। पौलुस की सिर्फ एक बात को लोगों ने ज्यादा माना है, बताओ कौन सी बात है? लेडीज प्रचार नहीं कर सकती, लेडीज पास्टर नहीं बन सकती। एक ही बात को सभी प्रेरितों ने ऐसा मान लिया है कि मानो पत्थर की लकीर हो गई। पर कुछ प्रेरित ऐसे हैं कि उन चीजों को नहीं मानते, कुछ प्रेरित ऐसे हैं कि वो लोगों को, लेडीजों को खड़ा कर रहे हैं। पता है क्योंकि उसने ऐसा बोला था कलीसिया में, जब उपदेश देता हो ना तो स्त्री क्या है, शांत है, वो अपने पति से सुने। अब इस विषय को शैतान ने क्या किया है, हर इस पुरुष से दिमाग में डाल दिया कि स्त्रियां शांत रहें, वो परमेश्वर का काम ना करें, अपने पति के अधीन रहें। अच्छी बात है, अधीन रहना गलत बात नहीं है, लेकिन हर समय कैसे है? अब पति अगर गलत करेगा तो पत्नी थोड़ी ना अधीन हो जाएगी, है ना। अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। ये सब चीजें पौलुस सिखाता था और प्रेरितों को अच्छा नहीं लगता था। एक समय था जब परमेश्वर के द्वारा वो अद्भुत काम कर रहा था। एक समय ऐसा आया, सिर्फ उसने ये धुन लगा ली, ये टारगेट लगा लिया, मुझे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना ही है, सुनाना है। मुझे राजाओं के सामने, मुझे हाकिमों के सामने जाना है। यीशु ने बोला ना, तुझे अभी और कहीं भी जाना है, तुझे उस राजा के सामने भी जाकर मेरी गवाही देनी है, उन हाकिमों के पास जाकर के भी मेरी गवाही देनी है। जब विश्वासियों ने नहीं माना ना, तब पौलुस अंजाती में गया, मंदिरों में जाकर के पौलुस ने सुसमाचार सुनाया, अपनी गवाही को दिया। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था, यीशु मसीह के बाद पौलुस के हाथ धरने से पवित्र आत्मा लोगों ने पाई है, जिस पवित्र आत्मा की लोग चर्चा तक नहीं सुनते। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, जहां लिखा है 19 अध्याय जी 19 का दूसरा है, क्या लिखा है? उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। क्या देखिए, ये लोग मसीह को जानते थे, ये लोग परमेश्वर को जानते थे, ये लोग परमेश्वर की आराधना भी करते थे, आपको पता है, पर ये पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे। जबकि यीशु ने बोला वो तुम्हारा सहायक है ना, मैं पिता से पर्सनल विनती करूंगा, वो तुम्हें क्या करेगा, पवित्र आत्मा देगा, वो सहायक देगा। क्यों? वो यीशु की बातों में से तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधा मार्ग कैसे चलना है, कैसे देखना है, कैसे उस पर चलना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसका मतलब है मसीह में रहने के बाद जो पहला फल होता है हमारा, वो है पवित्र आत्मा। अगर उसको वो हमें नहीं मिला ना तो दिक्कत है, उसको हमने नहीं जाना ना तो दिक्कत है, फिर हम खाली हैं। राजा दाऊद कहता है ना, अपना पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन, मुझे वापस से उसे दे दे जब उसने पाप कर दिया। पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है, आपका सहायक। ढूंढिए वो सहायक कहाँ है। वो कहते हैं कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आगे बढ़ेंगे बेटा। उसने उनसे कहा, जी, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? फिर तुमने किसका बपतिस्मा ले लिया? ऐसी ऐसी टेंशन, ऐसा दुख पौलुस को होता था कि उसकी कलीसिया के लोग जो देख रहे हैं मेरे द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत शिक्षा से उन्हें दृढ़ कर रहा है, और उसको वो नहीं सुन। वो किसको सुनना पसंद कर रहे हैं? जो हमारी आंखों के सामने लोग चिन्ह चमत्कार हैं, जो तेल पानी को लेकर के करते हैं, जो बैग को कहते हैं ये अभिषेक वाला बैग है, जो चुन्नी को कहते हैं ये अभिषेक वाली चुन्नी है, जो कुर्सी को कहते हैं ये अभिषेक वाली कुर्सी है, उस पर बैठो तो दुष्ट आत्मा खेलने लगती है।
बताइए, ऐसी शिक्षा लोगों को पसंद है। और ये शिक्षा मैं आपको बता दूं, उद्धार की तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपका शरीर चंगा हो जाएगा, निकल जाएगी दुष्ट आत्मा, लेकिन उद्धार कैसे है? क्या दुष्ट आत्मा निकलना उद्धार है? ये सारी बातों को पौलुस ने जब सोचा ना, तब हम बताइए मुझे कुरिन्थुस के लिए चिंता है, अपने देश के लिए हमें और आपको चिंता करनी है। आपने देखा होगा जितने भी प्रेरितों की वीडियो आती है ना, या तो दुष्ट आत्मा खेलनी होती है, या फिर चिल्लानी होती है, या तो बीमारियां निकलनी होती हैं। ऐसी ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, लेकिन शिक्षा कौन बांट रहा है, कैसा बांट रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु उसे चंगा कर सकता है, कर नहीं सकता है, वो करेगा, आपके द्वारा करेगा, और हर एक जगह करेगा। ये नहीं सिर्फ कलीसिया में नहीं करेगा, हर जगह करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अंत के दिनों में ऐसा करूंगा, सब पर आत्मा उंडेलूंगा, और मैं तुम्हारे अंदर होकर चलूंगा, तुम्हारे अंदर होकर फिरूंगा, तुम्हारे अंदर होकर सब कामों को करूंगा। बच्चे बच्चे पर, हर एक जाति के मनुष्य पर पवित्र आत्मा उतरेगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा, सोचिए। और पौलुस वही चीजें तो बताता था। अब उनको लगता था ये चीजें देखने में तो आती नहीं है, पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, लेकिन यीशु ने कहा ना, मैं पिता से विनती करूंगा, वो निकलता है, पिता की ओर से निकलेगा और तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। जैसे एक लड़की या लड़का सोचता है मेरा हमसफर कैसा होगा, मेरा जीवन साथी कैसा होगा, मेरा सहायक कैसा होगा, हमारे मनों में नहीं आता कि हम बिना पवित्र आत्मा के कितने खाली हैं। हमारे मनों में कभी नहीं आता कि हमें वो सहायक चाहिए, वो आपके पास ही है, लेकिन हमारे कुछ काम ऐसे कि वो हमें करने नहीं देते, उसको महसूस नहीं करने देते। और जबकि वो कहता है मैं तो तुम्हारे अंदर आऊंगा, वो पास में रहना ही नहीं चाहता। वो आपका सहायक आपसे अलग कैसे रहेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर से काम करता है, बाहर से नहीं करता। हालेलुया। जब वचन जब चलता है ना, तो पवित्र आत्मा हमसे बात करती है। जी, उसी वचन को दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। जी, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा, क्योंकि यीशु मसीह से पहले कौन आया? यूहन्ना आया। तो लोगों ने क्या सोचा, यही है सब कुछ, है ना, उसी का बपतिस्मा लेने लगे। तब पौलुस ने बताया कि उसने तो मन फिरा का बपतिस्मा लिया, है ना। अभी जो मेरे बाद आने वाला है वो किससे बपतिस्मा लेगा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से, और आग से बपतिस्मा लेगा। अब ये आग क्या चीज है? जब न्याय होगा ना, तो आग वाला भी बपतिस्मा होगा, है ना। जब न्याय होगा ना, तो आग वाला भी बपतिस्मा होगा। लेकिन नरक में क्या है? आग ही है ना। लेकिन परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, अपने आप को, अंदर की कमियों को निकालो, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है आप अंदर व्यक्तिगत में क्या करते हैं। ये दौड़ ही ऐसी है, ये अंदर से आपको तैयार करती है। हालेलुया। आप व्यभिचार करते हैं तो पवित्र आत्मा जानता है कि आप करते हो। आप गलत सुनते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, पास्टर रहे या ना रहे, लेकिन पवित्र आत्मा रहेगा आपके पास। हालेलुया। तो आपका सहायक पास्टर नहीं है, आपका सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा को भी नहीं खोज करते, और ऐसी शिक्षा नहीं दिखाते लोग, चिन्ह चमत्कार यही दिखाते, जबकि वचन कहते हैं इस युग के बुरे लोग। तभी तो लोग कमेंट करते, तभी तो लोग बोलते हैं अगर तुम में दम है, तुम्हारे यीशु में दम है ना, तो हमें जीवित करके दिखाओ, हमारे जीवन में ये काम करके दिखाओ। कहते नहीं कहते? जब शिक्षा बांटेंगे तब क्या होगा? तब कहेंगे कि हमारे रामायण में तो ये लिखा है, तब तो ये कहेंगे हमारे तो इसमें ये लिखा है, हमारे तो इसमें ये। तब शिक्षा पे होगा, और वचन वही तो जाता है। वचन क्या कहता है? अति वेग से दौड़ने वाला वचन, तेजी से दौड़ने वाला वचन। लेकिन तेजी से अभी क्या दौड़ रहा है, अभी आपको देखना है। हालेलुया। फिर आगे पढ़ेंगे। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा लिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन
मसीह के जाने के बाद कब उतरा पवित्र आत्मा? उसके चेलों पर। चेले सोच रहे थे कि हम में से कोई चिट्ठियां डालेंगे, जिसके नाम की चिट्ठी निकलेगी वही प्रेरित का काम करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा कि नहीं उतरा? सब लोग पेंटेकोस्ट के दिन है ना, उतरा, सब पे उतरा। पवित्र आत्मा चाहता हर एक व्यक्ति परमेश्वर का काम करे, क्या स्त्री क्या पुरुष जो भी है, परमेश्वर का काम करे। हालेलुया। यही तो परमेश्वर आपको बता रहा है, यही तो चिंता करनी है हमें। आज हमारे लोगों के पास क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है। वचन कहता है ना, शैतान की वजह से ना लोग नहीं भटक रहे, बिना ज्ञान के लोग भटक रहे हैं, है ना? वचन कहता है ना, मेरी भेड़ें बिना ज्ञान के भटक गई, उनको चरवाई अच्छी नहीं मिल रही है। वही तो परमेश्वर आपसे बात कर जी। हालेलुया। बिना ज्ञान के लोग भटकेंगे, आने वाले समय में ऐसा होगा। अगर ज्ञान नहीं दिया ना, सिर्फ चिन्ह चमत्कारों में लगे रहे तो ज्ञान के बिना भटकेंगे, है ना? फिर तो लोग कहेंगे ठीक है, हमारे अंदर दुष्ट आत्मा जाएंगे, चर्चों में जाएंगे, निकलवा के आ जाएंगे, फिर से हम वही काम करेंगे जो हम करते हैं। ज्ञान कौन देगा? हालेलुया। आज देखा हो कलीसिया में एक बार जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा आई, निकल के दोबारा आया नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम यही करवाने के लिए आए। यीशु मसीह को जाना ही नहीं, यीशु मसीह की शिक्षा को जानने का कोई शौक ही नहीं। क्यों? क्योंकि बताते भी तो नहीं है ढंग से। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जमा कर सकता है, गलत नहीं है, कर सकता है, करेगा, वो करता रहेगा। हालेलुया। एक होती है आत्मिक चंगाई, एक होती है शारीरिक चंगाई। आप शारीरिक से तो चंगा पा लेते हैं, लेकिन आत्मिक वाली जो चंगाई रहती है ना, उसे हम नहीं छोड़ते, है ना? तो आज हमें अपने साहित्य की चिंता नहीं है कि पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत डिसीजन ले लूं, है ना? मसीह में रहने के बाद गलत फैसले करने लग जाऊं। राजा दाऊद को पता था पवित्र आत्मा मुझसे दूर हो गया, तुरंत बोला, प्रभु मुझसे पवित्र आत्मा मत छीन, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। आज मनुष्य ने धड़क जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है, वो अपनी इच्छा से जीना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे मना करे। अगर आप अपनी इच्छा से जियोगे ना, पवित्र आत्मा आपसे मना करेगा। यही फर्क है। आज हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, मनुष्य जाति के लिए प्रार्थना करनी है, अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे पासवानों को शिक्षा सही प्रचार करने के लिए मदद कर। हालेलुया। वचन कहता है, अगर तेरा पड़ोसी को अगर वचन नहीं सुनाया ना, या उसको नहीं बताया, तो अगर वो बिना जाने ही मर गया, उसका लेखा भी हमें देना पड़ेगा। बिना जाने अगर वो मर गया, बिना परमेश्वर को जाने अगर वो मर गया, आपको सिर्फ बोलना है। जब आपके पास ना, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा ना, तो आपको बता देगा उसकी परिस्थिति, आपको खुद खोलेगा कि मेरी क्या परिस्थिति है। वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपका जो सहायक है ना, उसे मौका दो बात करने का। आप कौन हो जो बात करने वाले? आप नहीं बात कर सकते। हालेलुया। आप नहीं कर सकते। हमें, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम मनुष्य से जाके सीधा बोल दें कि अरे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। पवित्र आत्मा के अंदर ताकत है, वो सामर्थ्य है। वो बोलेगा, उसे पता है न्याय के दिन क्या होने वाला है, उसे मनुष्य की चिंता है। हालेलुया। इसलिए अपने पास पवित्र आत्मा को नहीं रखो, अपने हृदय में रखो, अपने शरीर में रखो, ताकि वो अंदर से करना, वो दिखेगा नहीं और वो अंदर रहेगा। अभी लोग क्या करते हैं, व्हाइट कपड़े पहन करके, और इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूँ, पहनो, वो कपड़ा कपड़ा है, लेकिन बात है अपने अंदर के काम का। हालेलुया। मत्ती 23 अध्याय निकालेंगे। यीशु मसीह को लोगों की चिंता हुई, पौलुस को लोगों की चिंता हुई। हालेलुया। मत्ती 23 अध्याय जी 23 का 13 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, जी तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, जी ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश
यीशु मसीह किसको बोल रहा है? शास्त्रियों को बोल रहा है ना, क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं दे रहे। प्रॉब्लम तो यही है सारी। दुकान बंद हो जाएगी ना, फिर दिक्कत तो यही है। क्या यीशु मसीह ने डांटा नहीं डांटा? वो कह रहा है ना, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय। हालेलुया। और यहाँ लिखा है 24 को हम पढ़ेंगे, क्या कितनी अच्छी बात लिखी है। हाँ हे अंधे हो, हाँ तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊँट को निगल जाते हो। ये क्या कह रहा है? तुम मच्छरों को तो छान लेते हो और ऊँट पर निकल जाते हो। वो वो देंगे, दान दशमांश भी देंगे, है ना? हर चीज का, जीरे का, पुदीने का, सबका दान दशमांश दे देंगे, लेकिन अपने जीवन को नहीं बदलेंगे और ना ही बदलने देंगे। इसीलिए बोला हे कपटी शास्त्री। कुछ लोग ऐसे हैं ना, ऐसे प्रेरित हैं जिनको बुलाएंगे, वो तुम उनको जितना चाहो दे दोगे, लेकिन आपसे कहेंगे नहीं कि तुम पाप करना छोड़ दो, तुम व्यभिचार करना छोड़ दो, तुम लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो, है ना? तुम आपस में मुकदमेबाजी करना छोड़ दो, नहीं सिखाएंगे। व्यभिचार करना छोड़ दो, तुम पब जाना छोड़ दो, है ना? मूवी देखना बंद कर दो, ये नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा मैंने बोल दिया ना, तो सामने वाला जो दे रहा है वो भी नहीं देगा। पर पौलुस के अंदर अनुरूपी प्रेम था अपनी कलीसिया के लिए। वो दिखाने वाला प्रेम नहीं करता था, अनुरूपी प्रेम था। वो चाहता था कि हर एक की आत्मा का उद्धार हो। हम उसी वचन में आ जाएंगे जी। यहाँ लिखा है 15 को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 12 का 15 क्या लिखा है? मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाओगे। वही तो चाहिए करना। पौलुस क्या कह रहा? मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए आनंद से खर्चा करूंगा, समय को, अपनी एनर्जी को, है ना? बोलने में दिक्कत होगी। अब जैसे मैं आई हूँ वहां से, तो मुझे दिक्कत होगी आने में, समय में, हर चीज में दिक्कत होगी। क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए, ताकि तुम बचा लिए जाओ, तुम्हें सही ज्ञान देने के लिए आनंद से खर्चा करता हूँ। क्या इतना प्रेम हम करते हैं? वही प्रेम पौलुस बता रहा है तुम्हें करना क्या है। और ये प्रेम कलीसिया को नजर नहीं आया, इसलिए कहा कि तू झूठा है। आरोप लगाया गंभीर, ये झूठा है। किसके कारण? बाबू जब चिन्ह चमत्कार दिखाने वालों के कारण। हालेलुया। क्या कह रहा? और वरन मैं अपने आप को भी खर्चा करूंगा। अब इस बीच में क्या शैतान उसको रोकता नहीं होगा? रोकता होगा ना। लोग कितना विरोध कर रहे हैं, उसको बुरा भला भी कह रहे हैं, फिर भी वो अपनी कलीसिया की चिंता कर रहा है, उनकी आत्माओं की चिंता कर रहा है। एक जो सच्चा प्रचारक होता है ना, सच्चा प्रेरित, उसके जीवन में हर एक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, उन सारी परिस्थितियों को पार करके वो कलीसिया के पास आते थे। तभी तो वो कह रहा है मैं अपने आप को पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं तुम्हें समझाने के लिए, बचाने के लिए। ऐसा प्रेरित हालेलुया सिर्फ पौलुस है, ध्यान रखना। यीशु ने कहा मैं अपने आप को तुम्हें देता हूँ तुम्हारी छुड़ौती के लिए। पौलुस कह रहा है मैं अपने आप को खर्चा कर दूंगा। तभी पौलुस का ये कहता है मेरा घमंड है मसीह में, कि मैं मसीह में जीवित हूँ, मेरा घमंड है। मैं कहता हूँ मैं अब मनुष्यों में, मैं शरीर के हिसाब से जीवित नहीं रहा, है ना? अब तो मैं मर चुका हूँ, लेकिन मसीह में जीवित हूँ और मसीह मुझ में जीवित हूँ। हालेलुया। वही परमेश्वर आपसे बात क्या करें? मैं अपने आप को पूरी ताकत लगा दूंगा उसको बचाने। कोई जितना मर्जी विरोध करे, करता रहे, तुम्हारी शिक्षा का, किसी भी चीज का विरोध करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ताकत लगा दूंगी। हालेलुया। ताकि न्याय के दिन हम तो बच जाएंगे, है ना? हम तो बच जाएंगे। पौलुस कह रहा है ना मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैं भक्तहीन की तरह नहीं लड़ा, मैं
शक्ति पूरे बल से पूरी तैयारी के साथ। अगर आप मसीह में हो ना, सबसे पहले अपने पवित्र आत्मा जो सहायक है उसको खोजो, उसके लिए अपने शरीर को पवित्र करो। वचन कहता है जैसा मैं सिद्ध हूँ वैसा तुम भी सिद्ध हो जाओ, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस पढ़े वचन